हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज जो है नोट्स लेके हैंड रिटन नोट्स, मतलब कि जो जिस नोट से मैं पढ़ा हूँ कॉलेज का नोट्स है। हैंड रिटन तो नहीं है, पीडीएफ ही है। हैंड रिटन तो मेरा हैंड राइटिंग जानते ही कैसा है, इसीलिए पीडीएफ से पढ़ाऊँगा। और इस नोट से पढ़ने के बाद जो पीडीएफ से पढ़ाता तो उसमें शॉर्ट रहता था, उतना डिटेल में था नहीं। आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है। ये पीडीएफ 24 पेज का एक चैप्टर यहाँ पे डिटेल है। और जो जिस पीडीएफ से पढ़ाते थे बुक वाले पीडीएफ, उसमें 12-13 पेज में पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाता था, बहुत शॉर्ट में रहते थे। लेकिन इसलिए सोचे और दो पीडीएफ का यूज करना पड़ता था, क्योंकि आधा रहता था इसमें, आधा रहता था अगला पीडीएफ में, इसीलिए डिस्टर्ब भी हो जाते थे। इसीलिए सोचे कि कॉलेज वाले पीडीएफ से, वो घर पर थे तो बाहर आ गए हजारीबाग में भी, तो सोचे कि स्टार्ट करते हैं कॉलेज वाले से। तो इसी से मैं पढ़ा हूँ। और इससे पढ़ने के बाद आपको कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। काफ़ी डिटेल में दिया हो। जो यूनिट 3 है, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, इसमें छोटे छोटे टुकड़े में 5 चैप्टर में बांटा गया है। जो पहला चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन, दूसरा में पढ़िएगा सप्लाई, तीसरा में पढ़िएगा कॉस्ट, चौथा पढ़िएगा मार्केट इक्विलिब्रियम, रिवेन्यू पढ़िएगा, पांचवा पढ़िएगा मार्केट इक्विलिब्रियम। सभी को तोड़ तोड़ कर चैप्टर वाइज डिटेल में नोट्स बहुत अच्छा बनाया गया है। इसको इस नोट से पढ़िए, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। थोड़ा सा डिटेल में होगा, लेकिन पढ़ने में इंटरेस्टिंग आएगा, सारा टॉपिक समझ में भी आएगा। और धीरे धीरे पढ़ते चलना है। अगर सारे को लिख नहीं पाइएगा, पूरा बड़ा है नहीं लिख पाइएगा, तो पीडीएफ निकलवा लीजिएगा दुकान में प्रिंट आउट, और पीडीएफ को ही पढ़िएगा, दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो लिखना कोई आवश्यकता है नहीं, बस पढ़ लेना है, समझ लेना है। और टाइम ज़्यादा लगाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ज़्यादा टाइम देना है। इधर बस केवल नोट्स वगैरह निकलवा लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। तो नोट्स मिल चुका है। अगर इसे नहीं पढ़ना चाहते तो बोल दीजिएगा नहीं भैया। एक लड़की बोली थी कि भैया नोट से पढ़ाइए, चाहे बहुत लड़के बोलेगा भाई नहीं पढ़ाइए, शॉर्ट में पढ़ा दीजिए, तो शॉर्ट में पीडीएफ अवेलेबल है। दो पीडीएफ डाल दिया हूँ टेलीग्राम, बोलिएगा तो उसी पीडीएफ से पढ़ा दूंगा, ठीक है। और अगर नहीं तो इससे पढ़िए, थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लगेंगे, लेकिन अच्छा से समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए 2 मिनट टाइम वेस्ट किए हैं, और बाकी सब मैसेज करिए, कमेंट करिएगा, जो भी दिक्कत होगा। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 स्टार्ट कर दिए हैं, यूनिट 2 भी खत्म कर दिए हैं, और यूनिट 1 का टेस्ट भी हो चुका है। यूनिट 2 का जल्द ही टेस्ट कराऊंगा, रिवीजन करा दूंगा, उसके बाद टेस्ट कराऊंगा। और संडे का आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा 2 चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या इसका नाम है, फर्स्ट चैप्टर का हो चुका था। सेकंड है लोस्ट स्प्रिंग, और साथ ही साथ जो पोएम है मदर एट 66, दोनों का टेस्ट होगा संडे को सुबह 9 बजे। तो रेडी रहिएगा। 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट 30 मिनट में टाइमिंग बता देंगे। तो मैं सब टेलीग्राम पर कर दूंगा उस टेस्ट के लिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 का टेस्ट लूँगा, फिर फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म है जो उसका टेस्ट लूँगा। बस चैप्टर खत्म होंगे टेस्ट लेते चलूँगा, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अब टेस्ट हमेशा लूँगा तो रिवीजन करवा कर लूँगा, ऐसा नहीं कि बहुत स्टूडेंट देता ही नहीं है। तो टेंशन नहीं लेना, सब कुछ हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट वगैरह करिएगा, जो भी दिक्कत होगा मैं हमेशा रेडी हूँ। बस उधर से पढ़िए, सपोर्ट दिखाइए कि हाँ भैया पढ़ रहे हैं, तो बस अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बोले कि यूनिट 3 है, यूनिट 3 में आपको एक ही यूनिट पढ़ना है। चैप्टर 3 कहिए, एनसीईआरटी जो कहिए, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। लेकिन इस नोट्स के तहत हम लोग छोटे छोटे 5 चैप्टर में पढ़ेंगे। और फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आगे का चैप्टर का खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टोटल मार्जिनल एवरेज हर जगह आएंगे। तो फर्स्ट में कंप्लीट कर लेंगे तो आगे का चैप्टर हम लोग का आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा देख लेते हैं। वही इकोनॉमिक्स चल रहा है क्लास 12 के लिए, टर्म 1 के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म 1 में आएंगे, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म 2 में आएंगे। तो कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ना है कि प्रोडक्शन होता क्या है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है टोटल प्रोडक्शन क्या होते हैं, एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिलेशन देखेंगे, टोटल में, एवरेज में, मार्जिनल में। रिलेशन देखने के बाद हम लोग देखेंगे शेप कैसा होता है, टोटल का, मार्जिनल का, एवरेज का, कर्व का शेप देखेंगे। उसके बाद ला देखेंगे। ला में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, 2 ला है, शॉर्ट रन में 2 देखेंगे। ला ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर याद रखिएगा, और ला ऑफ रिटर्न्स टू ए स्केल, स्केल लॉन्ग में हो जाएंगे, और रिटर्न्स टू ए फैक्टर किस में हो जाएंगे, आपका शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में 2 ला पढ़ना है। ला ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी शॉर्ट रन में पढ़ना, तो दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, पढ़ेंगे तो देख लेंगे। और लॉन्ग रन में आपको लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, टाइम पीरियड है, बताएंगे इस सब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो उसमें आपको ये पढ़ना है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए स्केल। तो इतना सारा पढ़ना, पहले प्रोडक्शन देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद एक एक करके धीरे धीरे हम लोग सब कुछ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में। आज पढ़िए, कल से दिक्कत होगा तो दूसरा नोट से भी पढ़ा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो प्रोडक्शन क्या होते हैं। प्रोडक्शन वर्ड से हम लोग वाकिफ़ है, बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन डिफिनेशन के तौर पे देख लेते हैं, ताकि एग्जामिनेशन में डिफिनेशन वगैरह आते हैं, टेक्निकल नए नए वर्ड टर्म आएंगे तो टर्म कैसे समझिएगा, पढ़े रहिएगा तब ना। इसीलिए प्रोडक्शन देख लीजिए। प्रोडक्शन हम लोग जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड प्रोडक्शन, एक लाइन में बोल देंगे, लेकिन कुछ और ही थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड देखिए। प्रोडक्शन इज ए बेसिकली एन एक्टिविटी, वह एक्टिविटी है, कार्य क्रियाकलाप है।
ट्रांसफॉर्मेशन का एक्टिविटी है, उसमें कुछ चेंजिंग किया जाता है। कैसे? विच कंटेन्स फैक्टर इनपुट एंड आउटपुट, जिसमें दो चीज़ रहते हैं, फैक्टर इनपुट रहते हैं और आउटपुट रहते हैं। इन्हीं दोनों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन एक एक्टिविटी के तहत करते हैं, तो उसी एक्टिविटी को बोलते हैं प्रोडक्शन। तो बोलिएगा भैया फैक्टर इनपुट क्या है? तो फैक्टर इनपुट जो हम लोग पढ़ते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर, तो यही चारों को मिला के, यही सारे कंटेंट रहते हैं, तो ये सबको मिलाकर हम लोग आउटपुट को तैयार करते हैं। ठीक, तो एक प्रोसेस के तहत गुजरते हैं, इस प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किसका? इनपुट का आउटपुट में, तो उसमें एक्टिविटी करते हैं, तो इसी को कहते हैं प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ये बेसिकली क्या है? एक एक्टिविटी है, किसका? ट्रांसफॉर्मेशन का, विच कंटेन्स फैक्टर इनपुट एंड आउटपुट। बात को समझ गए? चलिए, इट इज एन एक्टिविटी दैट इंक्रीजेज द कंज्यूमर यूजिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यह वैसा एक्टिविटी भी है, इसको और भी बोल सकते हैं, जो कंज्यूमर का यूजिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। आप एक कंज्यूमर हैं, आपको लैंड, लेबर, कैपिटल अलग अलग मिल गया, तो कैसे यूज करिएगा? उससे घर बन के आपको मिल गया, तो आपका यूजिबिलिटी बढ़ गया ना। आप घर में रहिएगा, यूज करिएगा, लेकिन केवल भूमि है, नहीं रह पाइएगा। केवल मान लीजिए पैसा आपके पास, नहीं रह पाइएगा। आप खुद है, नहीं रह पाइएगा। तो सबको मिला देंगे तो कंज्यूमर का यूजिबिलिटी है वह बढ़ जाता है, तो गुड सर्विस का यूजिबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो चलिए, कंज्यूमर यूजिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनपुट क्या क्या होते हैं जो हम लोग देख चुके हैं, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पर। एक सेकंड। चलिए ठीक, क्या बोल रहा है? इनपुट्स क्या क्या होते हैं? ऑल द फैक्टर्स विच आर यूज्ड टू कंट्रीब्यूट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में लगाए जाते हैं, वो सारे को इनपुट बोलते हैं। इनको एक टर्म हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही बोलते हैं। ठीक, नाउ इट इज टर्म्ड एज इनपुट, इनको केवल इनपुट ही बोला जाता है। मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमेशा पूछता है, तो लैंड होते हैं, लेबर होते हैं, कैपिटल होते हैं और इंटरप्रेन्योर होते हैं। बोलिएगा कि भैया लैंड को हम लोग एन से क्यों दर्शा रहे हैं? एन से कहने का मतलब नेचुरल चीज़, नेचुरल फैक्टर है लैंड, इसलिए इसको एन से दर्शा गया। और लेबर को एल से दर्शा दिए, दोनों को एल से दर्शाएंगे तो दिक्कत है ना। तो लेबर को एल से और लैंड को एन से, इसलिए क्योंकि लैंड एक नेचुरल थिंग है, तो इसको एन से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए, इंटरप्रेन्योर ई से दर्शाएंगे। इंटरप्रेन्योर में उद्यमकर्मी, उद्यमकर्मी कहने का जो रिस्क लेता है, रिस्क जैसे कि मैं बिजनेस खड़ा कर रहा हूँ तो मैं रिक्सी हूँ, तो जो आदमी जो रिस्क लेता है काम करने के लिए उसको इंटरप्रेन्योर बोलते हैं। कैपिटल तो पैसा जानते हैं, पूंजी, और लैंड, लेबर, बाकी सब तो आपको पता होगा। आउटपुट क्या होता है? तो जो भी आउटपुट देखिए, इट रेफर्स टू द फाइनल कमोडिटी, जो बन क्या है, जो हम लोग इनपुट लगाए, इनपुट से जो बन के बाहर है, तो उसे क्या बोलेंगे? आउटपुट बोलेंगे। प्रोड्यूस बाय वेरियस कम्बाइनेशन ऑफ इनपुट्स, जो कम्बाइनेशन ऑफ इनपुट्स है, जो वेरियस कम्बाइनेशन से हमको जो आउटपुट निकल के आता है, जो फाइनल कमोडिटी बनता है, उसी को आउटपुट बोलिएगा। ठीक है, नाउ इट इज टर्म्ड एज आउटपुट, उसी को आउटपुट बोलते हैं। किसको? रेफर टू द फाइनल कमोडिटी, जो फाइनल कमोडिटी बन के है, प्रोड्यूस बाय वेरियस कम्बाइनेशन ऑफ इनपुट्स, अलग अलग कम्बाइनेशन लेते हैं इनपुट्स का, उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसी को क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं मेरे दोस्त। चलिए, फिक्स फैक्टर क्या होते हैं? दोज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच कांट चेंज देयर क्वांटिटी ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड। अब देखिए, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, दो चीज़ होते हैं। तो शॉर्ट पीरियड 2-4 मंथ नहीं होता है, लॉन्ग पीरियड 10 साल 20 साल, वैसा कुछ नहीं होता है, वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी करता है। तो शॉर्ट पीरियड तब कहेंगे जब कुछ कुछ फैक्टर को फिक्स रखा जाता है और कुछ कुछ फैक्टर को मतलब वेरिएबल रखा जाता है। वेरिएबल कहने का मतलब चेंज किया जा सकता है, और फिक्स में उसका फिक्स है। जैसे लैंड, ये सब फिक्स है, लैंड, मशीन, तो अगर फिक्स रखें, वेरिएबल किए, कोई एक को भी चेंज किए, तो वेरिएबल तो हम लोग लेबर को करेंगे। लेबर ही हमेशा कभी ज़्यादा रहते हैं, कभी कम रहते हैं, कभी हटा देते हैं, बाकी ये सब तो फिक्स रहते हैं। तो लेबर आता है वेरिएबल में, तो वेरिएबल का और फिक्स का जब बात आ रहा है तो शॉर्ट पीरियड का बात आता है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में सारे वेरिएबल होते हैं, सारे फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड, लेबर का सबको चेंज कर दिया जाता है। लेकिन शॉर्ट पीरियड में केवल एक ही को चेंज किया जाता है, जिसको लेबर बोलते हैं, वेरिएबल फैक्टर को चेंज किया जा सकता है। तो अभी हम लोग फिक्स फैक्टर किसको बोलेंगे? जो क्वांटिटी चेंज नहीं होगा, किसमें? शॉर्ट रन में चेंज नहीं होता, ठीक, तो उसको बोलते हैं फिक्स फैक्टर। पढ़ लीजिए क्या? दोज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच कांट चेंज देयर क्वांटिटी ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम किसको बोलेंगे? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में दो चीज़ होते हैं, पहला होता है फिक्स फैक्टर, दूसरा होता है वेरिएबल फैक्टर। तो फिक्स फैक्टर जो फिक्स रहता है, वेरिएबल फैक्टर जो चेंज किया जाता है, ठीक है ना। और लॉन्ग पीरियड किसको बोलेंगे? जिसमें सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर देते हैं, उसको लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो क्वांटिटी फिक्स रहते हैं तो उसको बोलेंगे फिक्स फैक्टर, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो क्वांटिटी वेरिएबल होते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर। तो आगे देखेंगे वेरिएबल फैक्टर, अभी देख लीजिए फिक्स फैक्टर। तो फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर कब बात करेंगे? केवल शॉर्ट रन में बात करेंगे, ठीक। चलिए, कॉल्ड फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड, लेबर, मशीन, बिल्डिंग, इफिशिएंसी, शॉर्ट रन में, ठीक है ना। तो शॉर्ट रन में सब आ गए। चलिए, वेरिएबल फैक्टर, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच कैन चेंज देयर क्वांटिटी ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो शॉर्ट रन टाइम में, शॉर्ट पीरियड टाइम में जिसका हम लोग चेंज कर दिए तो वेरिएबल, जो चेंज नहीं कर पाए फिक्स, और सारे को चेंज कर दिए तो शॉर्ट रन में नहीं आता है, उसको लॉन्ग रन पीरियड बोला जाता है। तो एग्जांपल में लेबर आता है वेरिएबल फैक्टर, ठीक। तो शॉर्ट पीरियड किसको बोलेंगे? देखिए जो ही पता है, नीचे में वही लिखा होगा। शॉर्ट पीरियड किसको बोलेंगे? शॉर्ट पीरियड इज ए टाइम पीरियड, यह एक समय है ड्यूरिंग विच ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स,
जितने फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन है 4 हमारे पास है, तो 2 पार्ट में बांट देता है, फिक्स में वेरिएबल में, तो वही उसी को शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। और लॉन्ग पीरियड किसका बोलेंगे? लॉन्ग पीरियड टाइम पीरियड फार्म इंडस्ट्री का, ये भी एक टाइम पीरियड है इन विच, जिसमें ड्यूरिंग विच ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वेरिएबल, सारे के सारे वेरिएबल हो जाते हैं, तो लॉन्ग पीरियड। लेकिन कुछ वेरिएबल है, कुछ फिक्स है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड में जो फिक्स है उसको फिक्स फैक्टर, और शॉर्ट पीरियड में जो वेरिएबल उसको वेरिएबल फैक्टर। इस टर्म को समझ लीजिए, फिक्स वेरिएबल, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, क्योंकि बहुत स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज कर जाता है। तो एक बार और पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए फार्म क्या है? फार्म इज डिफाइन एज द, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो जो नोट्स में लिखा बस उतना ही, ज़्यादा आपको पढ़ने का आवश्यकता नहीं, क्योंकि नोट्स में इतना दे दिया है ना कि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का आवश्यकता है नहीं। बस नोट्स वाला टर्म वर्ड अगर समझ में नहीं आता तब हमको बोलिएगा हाँ भैया ये समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए फार्म इज डिफाइन एज द, उस नोट से हमको एक्स्ट्रा बहुत बोलने पड़ता था, क्योंकि उसमें बहुत कुछ दिया नहीं रहता था अलग से, इसमें सब दिया है तो क्या बोलना है एक्स्ट्रा। चलिए फार्म क्या होते हैं? फार्म इज डिफाइन एज द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एट विच द प्रोडक्शन टेक प्लेस एट अ स्मॉल स्केल। छोटे स्केल में हम लोग कोई प्रोडक्शन करते हैं तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है जहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन स्मॉल स्केल में किया जाता है उसको फार्म बोलते हैं। लार्ज स्केल में बोलेंगे तो उसको इंडस्ट्री बोलेंगे। बात को समझिए, इंडस्ट्री जो डिफाइन है तो ग्रुप ऑफ क्या फार्म, सारे फार्म को जोड़ दीजिए तो इंडस्ट्री हो गया। एट विच द प्रोडक्शन टेक प्लेस ऑन लार्ज स्केल, दोनों सिंपल है, इसमें क्या। हाँ भी टॉपिक अभी आ चुका है आप लोग के लिए, प्रोडक्शन फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड जैक बोले हमेशा इसमें पूछता था 2-4 इसका प्रोडक्शन फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए, तो ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में कहीं इनर से पूछेगा, तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से देता है बना देंगे हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन और फंक्शन, फंक्शन मैंने क्या, कोई कार्य। फंक्शन मैथ में पढ़े होंगे कि एक्स डिपेंडेंट अपन वाई वेरिएबल एक्स वेरिएबल पढ़े होंगे ना, तो क्या होता था, वाई जो है एक्स पे डिपेंड करता था, एक्स चेंज करता था तो वाई का वैल्यू चेंज होता था। उसी प्रकार प्रोडक्शन फंक्शन, तो जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो उससे डिपेंड करेगा हमारा आउटपुट डिपेंड करेगा, तो उसी को एक रिलेशन दिखाता है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? एक्सप्रेस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट, कितने क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स लगा रहे हैं, कितने हटा रहे हैं, तो उसी पर डिपेंड करता है, और वहीं से एक रिलेशन बताता है कि कितना हम लोग को आउटपुट मिलेगा एज कम्पेयर टू इनपुट, कितना इनपुट दे रहे हैं कितना आउटपुट देगा। यहाँ पे प्राइस वगैरह कुछ नहीं, बस इनपुट और आउटपुट क्वांटिटी का बात होता है, तो उसी को फंक्शनल एक रिलेशन दिखाता है। तो यही होगा प्रोडक्शन फंक्शन। देख लीजिए आगे क्या है। इट शो द हाउ द एंड व्हाट द एक्सटेंट ऑफ आउटपुट चेंजेस विद वेरिएबल्स, कितना आउटपुट हम लोग को चेंज होता है, हाउ कैसे होता है, मतलब दिखाता है कि हाउ एंड व्हाट एक्सटेंट, कैसे और कितना आउटपुट में चेंज हुआ, विथ किसके साथ, वेरिएशन ऑफ इनपुट ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक खास पीरियड ऑफ टाइम में इनपुट के साथ कितना और कैसे आउटपुट चेंज हो रहा है, उसी को ये दिखाता है, एक रिलेशन बताता है। ठीक है, एक रिलेशन दिखाता है उसी को। आगे देखें, इट इन द वर्ड ऑफ क्या है, स्टिगलर, एक इकोनॉमिस्ट है, तो इनके वर्ड में देख लो प्रोडक्शन फंक्शन किसको बोलते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन इज द नेम गिवन टू ए रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इनपुट टू प्रोडक्टिव सर्विस एंड रेट ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्टिव सर्विस में क्या क्या किस रेट से लगा रहे हैं और किस रेट से हमको आउटपुट मिल रहा है, बस इसी दोनों के बीच में रिलेशन को दिखाता है। तो यहाँ पर रेट के टर्म में बोले हैं, ऊपर हम लोग सिंपल देखे थे। ठीक, इट इज़ द इकोनॉमिस्ट समरी, प्रोडक्शन फंक्शन का एक और नाम है क्या, इकोनॉमिस्ट समरी, और टेक्निकल नॉलेज भी इसको बोला जाता है, किसको, प्रोडक्शन फंक्शन को। चलिए आगे, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिंपल बोल सकते हैं। इट में बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एन क्या, इक्वेशन, एक इक्वेशन का फॉर्म इसको देखते हैं। क्या बोले थे कि वाई डिपेंडेंट अपॉन एक्स, तो ये आपका वाई का काम करेगा, ऐसा आपका एक्स वेरिएबल का काम करेगा। तो आपका क्या, लैंड हो गया, नेचुरल फैक्टर हो गया, जो भी लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, मैनेजमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, तो ये सब पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ भी प्रोडक्शन फंक्शन क्वांटिटी को दिखा रहा है, तो कितना क्वांटिटी एज कम्पेयर टू कितना इनपुट इसमें हम लोग डाल रहे हैं, लगा रहे हैं, तो फंक्शनल रिलेशन यहाँ पे दिखा रहा है। क्वांटिटी क्या स्टैंड फॉर द आउटपुट प्रोड्यूस, एफ क्या स्टैंड फॉर द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, एल क्या स्टैंड फॉर द लेबर। ठीक है, आगे देख लीजिए, लेबर ही मात्र वेरिएबल फैक्टर याद रखिएगा। नेचुरल स्टैंड फॉर द, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर का हम लोग शॉर्ट रन में बात करते हैं, लॉन्ग रन में नहीं। ठीक, चलिए, स्टैंड फॉर द रिसोर्सेज लाइक क्या है, एन नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, सब इसमें आ जाता है। सी क्या स्टैंड फॉर कैपिटल मैंने पूंजी, मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन जो, इसके बाद टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी। तो इतने सारे पे डिपेंड करता है कौन, हमारा क्वांटिटी यानी कि आउटपुट। ठीक है, चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन या फीचर या कैरेक्टरिस्टिक जो बोलिए, तो ये भी वीवीआर टॉपिक है, हमेशा पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो सिंपल है, थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं क्योंकि पीडीएफ काफ़ी बड़े हैं, तो थोड़ा स्पीड चलना होगा। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। प्रोडक्शन फंक्शन इज इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, यह एक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है। इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट कहने का मतलब कि बुद्धि लगाया जाता है, दिमाग लगाया जाता है कि कितना आउटपुट को हमको निकालना है, कितना इनपुट को लगाना है, कैसे कैसे लगाना है। तो टेक्निकल यहाँ पे माइंड का लगाया जाता है, इसलिए इसको इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, एक इंजीनियर वाला माइंड का यूज किया जाता है। इट एक्सप्लेन द फिजिकल
क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड आउटपुट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट फिजिकल रिलेशनशिप दिखाता है, फिजिकल क्वांटिटी कितना, क्वांटिटी का मात्रा में, ठीक है ना। तो फिजिकल को रिलेशनशिप दिखाता है किसमें, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड आउटपुट के बीच में। एक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, एक और याद रखिए एमसीक्यू पूछेगा कि कैसा कॉन्सेप्ट है, तो इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट समझ में। चलिए सेकंड फीचर देख लीजिए, प्राइसेस ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट आर क्या नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन फंक्शन। प्राइस का इंक्लूड नहीं होता, बस कितना आउटपुट कितना इनपुट। प्राइस से हमको क्या लेना देना, प्रोडक्शन फंक्शन कुछ। प्राइस के लिए अलग चैप्टर हम लोग कॉस्ट पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक्स में हमेशा जब दो चीज़ पढ़ते हैं ना, तो तीसरे को कांस्टेंट रखते हैं। मान लीजिए सप्लाई डिमांड और प्राइस को पढ़िएगा, तो सप्लाई कांस्टेंट रखना होगा, किसी एक को कांस्टेंट रख के दो में रिलेशन पढ़ा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ आउटपुट इनपुट पढ़ रहे हैं ना, तो आपको यहाँ प्राइस को कांस्टेंट रखना होगा, प्राइस से कोई लेन देन नहीं है। प्राइस कॉस्ट अलग चैप्टर पढ़ेंगे। तो इन दिस वे इट इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ द प्राइस एंड आउटपुट। या प्राइस और आउटपुट से इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि हमेशा इनपुट और आउटपुट से दिखाता है। तो कितना प्राइस देंगे तो कितना आउटपुट आएगा, उससे नहीं, बस कितना इनपुट देंगे कितना आउटपुट आएगा। प्राइस से एकदम इंडिपेंडेंट है, यानी कि स्वतंत्र है, ठीक। चलिए थर्ड देख लीजिए, प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू डिफाइन द टाइम पीरियड, इट डिफर और चेंजेस विद द डिफरेंट टाइम पीरियड। देखिए एक टाइम पीरियड डिफरेंट टाइम पीरियड से रिलेशन रखता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज होंगे प्रोडक्शन फंक्शन चेंज होगा। अब ज़्यादा आपको टाइम दिया जाएगा तो आप ज़्यादा क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर लीजिएगा, कम टाइम रहेगा तो कम करिएगा। तो टाइम पीरियड के साथ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन चेंजिंग होते रहते हैं। या फिर होंगे हम लोग, हमारे समोसा बनाना है 1 घंटा में बनाना है, फिर बोलेगा ना 5 घंटा में बनाइए, तो ज़्यादा बना देंगे ना, तो बात समझ रहे होंगे, सिंपल है। चलिए फोर्थ, प्रोडक्शन फंक्शन बेस्ड ऑन द कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजिकल कंडीशन। कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजिकल कंडीशन कहने का मतलब क्या है, आगे देखिए, ऑन चेंजिंग द कंडीशन, कंडीशन चेंज करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन आल्सो चेंजेस एट द न्यू प्रोडक्शन फंक्शन ऑब्टेन्ड बाय ए फार्म। आगे देख लेते थोड़ा सा उसको समझाते हैं इसको, बस इतना ही तक खत्म। देखिए कांस्टेंट टेक्निकल कहने का मतलब जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, जो भी इनपुट है, वो सारे को कांस्टेंट रखा जाता है। जहाँ आप चेंज किए, जहाँ लेबर को चेंज किए, जहाँ पूंजी को चेंज किए, प्रोडक्शन फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन बेस्ड ऑन कांस्टेंट टेक्नोलॉजिकल कंडीशन। कांस्टेंट जो भी यूज करें सारे कांस्टेंट रहेंगे, सारे फिक्स रहेंगे, ठीक। और चेंज इन द टेक्निकल कंडीशन, कोई भी टेक्निकल कंडीशन को चेंज करते हैं 4 फैक्टर प्रोडक्शन में, तो आपका सारा का सारा चेंज हो जाता है। प्रोडक्शन फंक्शन एल्सो क्या है, चेंजेस एंड ए न्यू प्रोडक्शन फंक्शन इज एल्सो। प्रोडक्शन फंक्शन चेंज करिएगा, सॉरी, प्रोडक्शन फंक्शन एल्सो चेंजेस ए न्यू प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑब्टेन। जहाँ ना कहीं पे इधर चेंज करते हैं तो नया प्रोडक्शन फंक्शन आपको मिल जाता है। चलिए, व्हेन ए फार्म इज कीप द सम ऑफ इट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड, अगर कुछ को फिक्स रखता है, शॉर्ट रन की बात हो रहा है, एंड सम वेरिएबल, कुछ को वेरिएबल, जहाँ पे हम लोग लेबर का बात कर रहे थे, देन इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसी को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि शॉर्ट रन में हम लोग बात करते हैं फिक्स का और वेरिएबल का, तो इसीलिए इसको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं, या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से इसको जाना जाता है। किसको, जब कोई भी फैक्ट्री कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स रखता है और कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वेरिएबल रखता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे कौन सा लॉ काम हो रहा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम हो रहे हैं, या फिर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन काम हो रहे हैं। ये लॉ क्या है, लॉ के बारे में हम लोग आगे पढ़ना है, तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। चलिए कहीं जान लीजिए कि लॉ कब होते हैं, कैसे क्या होते हैं। व्हेन द फार्म चेंजेस ऑल इनपुट, सारे इनपुट को चेंज कर दिया जाता है, सोच लीजिए लॉन्ग रन आ गया। देन द सच ए प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको लॉन्ग रन बोलेंगे, सारे चेंज होंगे। तो जैसे प्रोडक्शन फंक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, सारे चेंज होंगे, तो लॉन्ग रन वेरिएबल आएंगे। एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, वहाँ पे फैक्टर था, यहाँ पे लॉ ऑफ रिटर्न, पूरा स्केल लार्ज पैमाने में क्या होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। बात को समझिए, तो कहाँ पे लॉन्ग रन और कहाँ पे शॉर्ट रन, सारे फैक्टर को चेंज कर देंगे, तो आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, कुछ को चेंज करेंगे, कुछ को फिक्स रखेंगे, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं, इसको लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए स्केल भी बोलते हैं, ठीक। चलिए, प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट टेक्निकल समरी ऑफ प्रोडक्शन। ये टेक्निकल समरी ऑफ प्रोडक्शन को दिखाता है, मतलब कितना हम लोग प्रोडक्शन कर पाए, एक समरी के रूप में दर्शा देता है। तो इतना सारा 6-7 है, आप 2-4 रिमाइंड में रखिएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का बन जाएगा, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में समझा दिया हूँ, एक्स्ट्रा समझाने की हमको आवश्यकता है नहीं। और थोड़ा स्पीड में चलेंगे तब ना जल्दी होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, फिजिक्स है और मेरा स्टडी भी है, तो हर एक चीज़ को बैलेंस बना के रखना है। कहीं के नोट्स वगैरह हमको बनाना नहीं पड़ रहा, बनाना पड़ता, लिखना पड़ता, तो और कुछ नहीं पढ़ा पाते, केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाते। तो आप लोग भी किस्मत अच्छा है कि जिस नोट्स में पढ़ा हूँ तो सब कुछ आपको मिल जा रहा है फ्री में, ठीक है। और साथ ही साथ मेरा भी टाइम बच रहा है, आप लोगों को सारी चीज़ पढ़ा आपको मतलब हेल्प कर पा रहा हूँ, तो बहुत दिक्कत होता। चलिए अब हमसे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपकी एग्जाम में टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि कौन सही है कौन गलत है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से नहीं आते, हम जान रहे हैं ना। वैसा वैसा प्रैक्टिस करा देंगे, बस हूबहू एग्जाम में आएंगे, तो अच्छा है। तो चलिए कोई दिक्कत, बाकी तो आप लोग मेरे बारे में जानते ही होंगे, वैसा तो कुछ है नहीं क्या छिपा है। चलिए, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन कंसेप्ट, और देखिए जैसा समय मिलता है वैसा काम किया जाता है। आपको पढ़ने का भी समय मौका माहौल मिला है, बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ने का माहौल नहीं मिल पाया है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप लोग को मिला है, आपके लिए मैं फ्री में इतना मेहनत कर रहा हूँ, कोई नहीं करता है। पढ़िए,
आगे जो फ्यूचर में होगा देखा जाएगा। बस तो अभी तत्काल में पढ़ना तो पढ़ना है, कोई नहीं करता इतना। अब गुरु का ज्ञान ले रहा है तो गुरु को सपोर्ट तो करना ही होगा, सपोर्ट दिखाए जो भी दिखाना होगा तो आगे फिर करेंगे। तो एक्स्ट्रा चीज़ बात कभी हम करते हैं, संडे वगैरह का आते हैं, कभी कभी क्लास लेते हैं तो उसके लिए बात करेंगे। अभी आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन को देख लेते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। 3 ही कॉन्सेप्ट हैं और बेहद ही खास है। इस तीनों कॉन्सेप्ट को अभी आप समझ गए, प्रोडक्शन चैप्टर में समझ गए तो सप्लाई में दिक्कत नहीं होगा, रेवेन्यू में दिक्कत नहीं होगा, कॉस्ट में दिक्कत नहीं होगा। वहाँ भी देखेंगे टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, वहाँ भी देखेंगे। सप्लाई में देखेंगे, टोटल लेवल, सब कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए इसका कॉन्सेप्ट, इसका टेबल, डायग्राम, ग्राफ सब कुछ समझ गए तो आगे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये बस रिलेशन वगैरह इसका जो VVI है जैक बोर्ड के लिए समझिए कि अमृत है, अमृत इसका रिलेशन हमेशा। तो इसको अब अच्छा से कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा कहीं पर कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन का बोलता है। देयर आर 3 मेन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के 3 मेन है, या तो टोटल प्रोडक्शन होंगे, या फिर एवरेज प्रोडक्शन होंगे, या फिर मार्जिनल प्रोडक्शन होंगे। टोटल मतलब सिंपल है कि टोटल जितना प्रोडक्शन हुआ। एवरेज मतलब एवरेज एक यूनिट कितना प्रोडक्शन किया, हर एक यूनिट मैंने हर एक यूनिट कितना कर रहा है, मतलब जितने भी यूनिट है ना तो सारे यूनिट कितना कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब मार्जिनल मैंने मार्जिनल समझते हैं, मार्जिनल मतलब क्या इसका हिंदी होता है, हिंदी को नहीं पता। मार्जिनल मतलब छोटा सा किनारा समझिए, मार्जिन कितना, मार्जिन 0 मार्जिन लेके 1 मार्जिन, तो आप किनारा समझिए, क्योंकि हिंदी में पढ़ा नहीं तो हिंदी नहीं जानता हूँ, ठीक है ना। इसको समताल या कुछ आई थिंक पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, तो समांत समांत याद आ गया, समांत बोलते हैं। तो वही होगा मार्जिनल में। आप एक्यूरेट सिंपल लैंग्वेज समझिए कि एकदम मार्जिन क्या होता है, पतला छोटा। एक यूनिट बढ़ाएं, एक यूनिट घटाएं तो क्या असर पड़ता है। अगर एवरेज और मार्जिनल में रिलेशन देखिएगा तो एवरेज में सारे यूनिट से बाहर पड़ेंगे, सारे यूनिट कितना कितना कर रहे हैं, और मार्जिनल में एक यूनिट कितना कर रहा है। अगर बढ़ना होगा तो सारे को बढ़ेगा तब तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, घटना होगा एक है, एक खट से घट जाएगा, लेकिन सारे को घटने में टाइम लगेंगे। तो आगे रिलेशन देखेंगे तो वहाँ पे मैं ज़्यादा समझाऊंगा, लेकिन अभी यही समझिए कि बस थोड़ा सा इसमें हर एक यूनिट थोड़ा थोड़ा, इसमें सारे यूनिट का कम्बाइनेशन रहेंगे। बात को समझ गए डिटेल में, कहीं से कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए अब देख लेते हैं जो हम लोग का बुक में पढ़ना, डिफिनेशन के तौर पर देख लेते हैं। चलिए टोटल प्रोडक्शन क्या होता है। टोटल प्रोडक्शन इज डिफाइंड हैज द टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, सारे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय ए फार्म, जितने फार्म प्रोडक्शन किया है, विच गिवन इनपुट्स, इनपुट फिक्स रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनपुट चेंज करिएगा फिर प्रोडक्शन करिएगा चेंज कर दिया, ऐसा नहीं, फिक्स, ठीक है। गिवन पीरियड ऑफ टाइम पीरियड फिक्स रहेंगे, आपका सारा इनपुट भी फिक्स रहेंगे। उस इनपुट में उस टाइम पीरियड में आप कितना प्रोडक्शन कर पाए तो उसी को बोलते हैं सिंपल टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द टोटल रिटर्न्स और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, TPP इसको बोलते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या टोटल रिटर्न्स, कितना हमको टोटल रिटर्न मिला गिवन इनपुट में एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। सिमिलरली टोटल क्या होता है, एवरेज इंटू क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिए, एक क्वांटिटी कितना कर रहा है, एवरेज कितना है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल निकल जाएगा। क्योंकि एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग को, एवरेज अगर निकालना है, मान लीजिए किसी को एवरेज निकालना है तो टोटल को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, क्वांटिटी कितना है पर यूनिट से मल्टीप्लाई, मान लीजिए 10 लेबर है 10 से डिवाइड कर टोटल, तो हमको निकालना है, हमको टोटल निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, यानी कि क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए हम एवरेज से। ऐसा तो मान लिया ऐसा नहीं पढ़े होंगे कि भैया टोटल को एवरेज क्वांटिटी, ऐसा तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन ऐसा तो पढ़े हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल बटा में क्वांटिटी, टोटल मतलब टोटल इनपुट और नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो इसको इधर कर दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो टोटल निकलना गया। तो यही पे बात है, ठीक है। एवरेज एक यूनिट कितना कर रहा है, एवरेज क्या बोले, पर यूनिट कितना कर रहा है काम, एक यूनिट कितना कर रहा है, और टोटल क्वांटिटी मेरे पास 10 यूनिट है तो टोटल एक यूनिट कर रहा है 5 और 10 यूनिट यानी 15, तो 15 गुने 5 टोटल निकलना गया। बात को समझ गए तो याद रखिएगा फॉर्मूला, ठीक है। TP बराबर क्या है, टोटल प्रोडक्ट, AP क्या है, एवरेज प्रोडक्ट, एंड Q क्या है, वेरिएबल फैक्टर लेबर जिसको। चलिए एवरेज प्रोडक्ट देख लीजिए, टोटल देख लीजिए, एवरेज भी देख लीजिए। एवरेज प्रोडक्शन AP इज डिफाइन है द आउटपुट प्रोड्यूस पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर, याद रखिएगा पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर, या इसको क्या बोलते हैं, उसको एवरेज फिजिकल क्वांटिटी, APP उसको बोलते हैं टोटल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी करने का मतलब कि हम लोग को हाथ में क्वांटिटी आएगा जो रियल क्वांटिटी होता है, तो फिजिकल जिसको टच कर पाएंगे, ठीक, कितना प्रोडक्शन हुआ। APP इसको बोलते हैं, या इसको यूनिट वेरिएबल ही बोलते हैं, यूनिट यानी कि एक यूनिट, इकाई बोलते हैं। तो कैसा निकलेगा, एवरेज कैसे बचपन से पढ़ते हैं, टोटल प्रोडक्शन बटा में नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना आपका है, 10 लेबर है 20 लेबर है, क्वांटिटी में चेंज लेबर है तो लेबर है यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन। तो एवरेज किस पर डिपेंड करेगा, टोटल पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो टोटल कभी निगेटिव नहीं तो एवरेज भी कभी निगेटिव नहीं होता है। तो रिलेशन में आगे देखेंगे। चलिए एवरेज क्या है, एवरेज प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन एंड क्या है, क्यों क्या है, वेरिएबल फैक्टर जिसको लेबर ही बोलते हैं। वेरिएबल आपका लेबर ही होगा, बाकी तो कैपिटल फिक्स है, लैंड फिक्स है, सब कुछ फिक्स रहता है, ठीक है ना। चलिए फॉर एग्जांपल देखिए 40 टोटल प्रोडक्शन व्हेन 5 यूनिट ऑफ लेबर आर यूज्ड,
5 करते हैं तो AP कैसे निकलेगा, तो टोटल 40 और 5 है तो डिवाइड कर दिया 8 निकल गया, 8 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस। चलिए मार्जिनल प्रोडक्शन क्या बोले, मार्जिनल में एकदम एक छोटा सा किनारा एक यूनिट में कितना चेंजिंग हो रहा है। मार्जिनल प्रोडक्शन MP इज डिफाइन एज द नेट चेंज इन द टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज इन द इंक्रीज और डिक्रीज एंड एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट और वेरिएबल को चेंज करने से कितना मेरा टोटल प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, उसी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन लेबर। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि MPP। एक सेकेंड सॉरी, एक बार और डिफरेंस को देखिए, मार्जिनल प्रोडक्शन MP इज डिफाइन है नेट चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंजिंग हुआ, नेट चेंजिंग, ठीक, ड्यू टू चेंज इन इंक्रीज या डिक्रीज, दोनों को चेंज बोलते हैं। तो ड्यू टू चेंज इन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर लेबर है तो लेबर को एडिशनल यूनिट लगाते हैं, 1 यूनिट बढ़ाइए या घटाइए, तो 1 यूनिट बढ़ाने घटाने से टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंजिंग होता है, नेट चेंज इन टोटल प्रोडक्शन कितना होता है, तो उसी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन, या इसका एक और नाम है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट MPP। बात को समझ, सिंपली MP बराबर, देखिए डेल्टा मतलब चेंज नीचे, तो कितना चेंज टोटल प्रोडक्शन में हुआ ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी फैक्टर, क्वांटिटी में कितना चेंज किए तो उसके कारण टोटल में कितना चेंजिंग हुआ, तो इन्हीं दोनों का डिवाइड करेगा तो MP निकल जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट निकल जाता है, यानी कि MP यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन, टोटल यानी कि वही ना, टोटल में कितना चेंजिंग हुआ ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी प्रोडक्शन, तो वही हो गया, तो ड्यू टू क्वांटिटी वेरिएबल फैक्टर हो गया, डेल्टा आपका चेंज को दिखा रहा है। एक और दर्शाने का तरीका है मार्जिनल का, एक और दर्शाने का तरीका है MP क्या है, मार्जिनल N यूनिट, पहले 10वां यूनिट में हमको निकालना है, लेबर का हम 10 यूनिट लगाएं, तो आपको देखना होगा कि 9वां यूनिट या 10वां यूनिट, N-1 है 9वां यूनिट, तो 10वां यूनिट में से 9वां यूनिट को घटा दीजिए तो आपका MP निकल जाएगा। कैसे, मान लिया आपका 10वां यूनिट में 10 हुआ, 11वां में मान लिया आपका 11 हुआ, ठीक है, 12वां में आपका 12 यूनिट हुआ, तो आपको पूछेगा मार्जिनल निकालिए, तो यहाँ से हम मार्जिनल निकालना है, तो 12 में से 11 को घटा दिए 1 निकल जाएगा, 1 यूनिट, तो वही है आपको 12 N पे निकालना है, तो N 12 यूनिट में से माइनस कर दिए N-1 यानी कि 10, तो N-1 11, तो 11 को घटा दीजिए तो मार्जिनल निकल जाता है, ठीक है, यानी एक एडिशनल यूनिट से कितना चेंजिंग हुआ उसी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए मार्जिनल प्रोडक्ट्स N यूनिट, TP क्या है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ N यूनिट, N-1 क्या है, टोटल प्रोडक्शन N-1 यूनिट। एग्जाम्पल में देख लीजिए, आउटपुट में सॉरी एग्जाम्पल सॉरी आराम से, थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में है ना, थोड़ा सा आराम से, एक सेकंड सॉरी। चलिए क्या था यहाँ पर, एग्जाम्पल में देख लीजिए, इट आउटपुट इंक्रीजेज फ्रॉम 40 to 45 यूनिट, यानी कि 40 to 45 यूनिट, वेन 7 यूनिट, सॉरी पेज नंबर 7 ही काट दीजिएगा, वेन द इनपुट लेवल इंक्रीजेज फ्रॉम 6 to 7 यूनिट, 6 से 7 यूनिट बढ़ाते हैं, 7वां यूनिट को लाते हैं तो आउटपुट इंक्रीज 40 से 45 यूनिट होता है। एग्जाम्पल में MP बराबर चेंज, तो हम कैसा निकालना है एग्जाम्पल, तो टोटल कितना चेंजिंग हुआ, 40 से 45 से 5 का चेंजिंग हुआ और 7 से 6 हमको 1 का चेंजिंग हुआ, तो यानी कि हम लोग को मार्जिनल 5 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है MP 5 एट्रीब्यूट टू द 6 यूनिट ऑफ लेबर, 6 नहीं 7th, जब 7th लगा ना 6 नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है, मिस्टेक हम पढ़ते समय भी मैम पढ़ा रहे थे, हम भी बोल रहे थे ये गलत है, 7th होगा, तो यहाँ आप सुधार लीजिए, 7th यूनिट जब लगाए ना तो वहाँ पे हम लोग का 5 का मार्जिनल प्रोडक्शन हुआ। तो वीडियो आधे घंटे को हो रहा है, बहुत कुछ पढ़ा दिए, तो सोच रहे कि वीडियो बस आज एंड कर दे, बाकी आगे का टॉपिक जो होगा ना, आगे का 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड, आगे का रिलेशन वगैरह थोड़ा सा टेबल डायग्राम है ना, तो इसको बाद में बताएंगे, क्योंकि VBA टॉपिक है, टेबल डायग्राम रिलेशन थोड़ा सा कि बता ही दें, बता देंगे तो बोलिएगा भाई एक दिन में ज़्यादा पढ़ा दिए, ज़्यादा पढ़ना होगा, टाइम नहीं है हमको, तो और लोड प्रेशर है, ख़त्म करना बहुत कुछ, तो थोड़ा सा देख ले रिलेशन कि कल देखेंगे रिलेशन। 1 सेकंड, कहाँ पर थे, चलिए आज फर्स्ट दिन है, कम ही पढ़िए, कहाँ चला गया रिलेशन बिटवीन TP MP, देखिए रिलेशन यहाँ तक हो गया, रिलेशन से बिटवीन TP MP देखेंगे, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है, उसके बाद देखेंगे टोटल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट में क्या रिलेशन, उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या AP और MP में क्या रिलेशन है, तीनों में रिलेशन देखेंगे, और थोड़ा सा इसमें हमको ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा, आपको समझाना होगा कैसे टेबल डायग्राम बनाते हैं, तो टेबल डायग्राम आएंगे नहीं, लेकिन समझिएगा तब ना, समझना जरूरी है ना, तो समझ लीजिएगा तो अच्छा रहेंगे। पहले आते थे तो ज़्यादा समझना रहता था। उसके बाद ग्राफ कैसे कैसे चेंजिंग होगा, थोड़ा सा ग्राफ देख लीजिए, टोटल कैसे रहेंगे, मार्जिनल के एवरेज का कैसे रिलेशन है पढ़ेंगे, तो रिलेशन बिटवीन TP MP और MP, तो तीनों में रिलेशन देख लेंगे, देख ले रिलेशनशिप बिटवीन AP AP, और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर, शायद लग रहा है कि रिलेशन को आज देख लें और लॉ ऑफ रिटर्न लॉ वगैरह आगे पढ़ेंगे ना, चाहे आधा घंटा का होगा तो क्यों टाइम वेस्ट करें, आपको छोड़ देते हैं, देख लो बहुत बड़ा इसमें, इसको पढ़िए, कहीं से कोई दिक्कत होगा मैं लाइन बाय लाइन समझा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो बस आज का बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म किए, बाकी कल आपका होगा तो चैप्टर को खत्म कर देंगे, एंड कर देंगे, देख लेते हैं, क्योंकि स्पीड नहीं चलेंगे, बहुत सारे चैप्टर दिक्कत हो जाएगा ना, तो कम से कम 2 वीडियो में एक चैप्टर खत्म कर देंगे तो अच्छा रहता है।
24 पेज है इसमें। चलिए, तो बस मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही। बस मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हो तो सपोर्ट करिए, बोलिए कि हाँ भैया बहुत अच्छा चल रहा है क्लास, ऐसे चलते रहेगा भैया तो बहुत को हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं सपोर्ट करते रहूँगा मेरे दोस्त। तो बस आज के लिए इतना ही। कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल पर नए होंगे, पुराने स्टूडेंट तो पढ़ने कोई दिक्कत नहीं है, अगर नए होंगे पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब करके भैया पे कोई हम लोग क्या बोलते हैं एहसान करें, आप पे एहसान अपने आप पे करिएगा, क्योंकि एक साल पढ़ लीजिए, आगे मैं पढ़ाऊँगा नहीं पढ़ाऊँगा कौन जान रहा है। अभी टाइम में पढ़ा रहा हूँ, बिजी हो जाऊँगा तो गारंटी नहीं कि मैं पढ़ाऊँगा ही। पढ़ाना मेरा शौक था, चलो पढ़ा दिए हैं, टाइम घर पे पढ़े हैं, थोड़ा सा बहुत नॉलेज है तो चलो थोड़ा सा शेयर करते हैं, क्या अच्छा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस जुड़ जाना है, और थोड़ा सा आप लोग अगर दोस्त तरफ शेयर करते हैं तो वो और अच्छा होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।